अलैहिस्सलाम के अहल बैत की अल्लाह तबारक व तआला ने शान को बयान फरमाया और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया अल्लाह तो ये चाहता है क्या महबूब तुम्हारी अहल बैत से अल्लाह तबारक व तआला नापाकी को दूर कर दे, व युतहिरकुम तत्हीरा, फरमाया उन्हें खूब पाक कर दे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ने भी अपनी अहादीस में अहल बैत का तज़किरा फरमाया और करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। फरमाया कि अगर तुम उनको थाम लोगे तो ज़िंदगी में कभी भी गुमराह नहीं होगे। फरमाया एक मेरी अहल बैत है और एक कुरान मजीद। फरमाया कि अगर कुरान मजीद और अहल बैत को मजबूती से पकड़ लोगे तो फरमाया ज़िंदगी में गुमराह नहीं होगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहल बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। फरमाया अगर तुम इसमें सवार हो गए फरमाया तुम निजात पा गए, अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो हलाक हो गए। और एक हदीस मुबारका में फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, फरमाया जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। कश्ती के बगैर समंदर में इंसान सफ़र नहीं कर सकता और सितारों के बगैर इंसान अपनी राह को और मंजिल मकसूद को नहीं पा सकता। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो अहल बैत से भी मोहब्बत करना होगी और सहाबा से भी मोहब्बत करना होगी। आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वह तुम्हें नेमतें अता करता है। फरमाया मुझसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो और फरमाया मेरे अहल बैत से मेरी खातिर मोहब्बत करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ। फरमाया सबसे पहली चीज़ अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और फरमाया दूसरी चीज़ अपनी औलाद को नबी की अहल बैत की मोहब्बत सिखाओ और तीसरी चीज़ इरशाद फरमाया अपनी औलाद को कुरान मजीद की तिलावत सिखाओ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मैं अपने उस उम्मती की शफाअत करूँगा जो मेरी अहल बैत से मोहब्बत करता हो। फरमाया जो मेरी अहल बैत से मोहब्बत करता होगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी अहल बैत पर जुल्म किया फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर से मेरे अहल बैत किए। तो ये सारी शानें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बयान फरमाई। अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे। फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को इतना लंबा कर दिया कि हमारे दिल में ये खौफ पैदा हुआ कि शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अम्र इलाही आ गया है और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया। जब सजदा काफ़ी लंबा हो गया हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद फरमाते हैं मैंने थोड़ा सा सर उठा के देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन सवार हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की खातिर सजदे को लंबा कर रहे हैं। यारो करीम आका ने सजदे को लंबा इसलिए किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे आज जिसकी खातिर मैं सजदे को लंबा कर रहा हूँ कल यही मेरा नवासा मेरे दीन की खातिर एक बहुत लंबा सजदा करेगा और सजदे में अपना सर कटाएगा। फरमाते हैं कि जब नमाज से फारग हुए मैंने तो देख लिया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद फरमाते हैं लोग अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने आज सजदे को इतना लंबा कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी पुश्त पर मेरा नवासा सवार था। फरमाया कि अल्लाह मेरे इस नवासे से मोहब्बत करता है। फरमाया अल्लाह हुसैन से मोहब्बत करता है। फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे भी मोहब्बत करता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की खातिर अपने सजदे को तूल दे दिया, सजदे को लंबा कर। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मगरिब की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त तलब की और इजाज़त इस शर्त पर मिली कि मैं अपनी वालदा के लिए और अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाऊँगा। फरमाया कि नमाज मगरिब मैंने अदा की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाने के बाद इबादत में ज़िक्र और अज़कार में इस कदर मशगूल हुए कि मेरा हौसला ना पड़ा कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हाजत को पेश करूँ। फरमाया कि इशा का वक़्त आया, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला पर तशरीफ़ लाए, करीम आका ने नमाज़ पढ़ाई और फिर दुआ मांगी। फरमाया फिर मेरा दिल बेचैन था कि माँ से एक नमाज की इजाज़त मांगी थी लेकिन दूसरी नमाज का वक़्त भी गुजर गया। फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा की तरफ चलने लगे। फरमाया मैं ना चाहते हुए करीम आका के पीछे चलने लगा। कहा कि चलने में मेरी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हुई जिसकी वजह से कदमों की आहट की आवाज़ पैदा हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए। करीम आका ने फरमाया कि मेरे पीछे कौन है? फरमाया क्या हुज़ैफ़ा है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं हुज़ैफ़ा हूँ।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لکا ولی امی کا، فرمایا کہ اے حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری والدہ کو بھی بخش دے۔ کہا کہ ابھی میں نے اپنی حاجت کو پیش نہیں کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری حاجت کو پہلے ہی پورا کر دیا۔ کہا اے حذیفہ تیری کیا ضرورت ہے، تیری کیا حاجت ہے، غفر اللہ لکا ولی امی کا، فرمایا اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اور پھر کہا کہ اے حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آسمانوں سے آیا، کہا اور آج سے پہلے کبھی بھی وہ زمین پر فرشتہ تشریف نہیں لایا، وہ اللہ سے اجازت طلب کر کے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور ایک تو اس کی غرض یہ تھی کہ وہ مجھے سلام پیش کرے گا، کہا اس نے مجھے سلام پیش کیا، اور دوسرا مجھے وہ اس بات کی خبر دینے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی خاتونوں کی سردار بنا دیا، اور آپ کے نواسے امام حسین کو اور امام حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو یہ ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، فرمایا واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ، فرمایا اسلام کی اساس دو چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ایک زندگی میں کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو صرف اہل بیت سے محبت کرے لیکن صحابہ سے بغض رکھے وہ بھی ناکامی کا شکار ہوگا، اور جو صرف صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے بغض رکھے تو وہ بھی ناکامیوں کا شکار ہو جائے گا، پھر وہ بھی جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ تو ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، اور امام حسین اور امام حسن اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔